बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। और आज मॉर्निंग के टाइम में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मंडे को फास्टिंग था, तो आज मैं जल्दी से नहा धो के पूजा वूजा करके फ्री हो गई हूँ। फ्री तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। बस मैंने थोड़ा सा बनाया था कुछ, तो वो खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और अभी मैं आई हूँ। मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो कल तो मैंने शूट नहीं किया था, जो मंदिर गई थी तो वो मैंने डाला था। वो देखना चाहो तो आप मेरे दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी वीडियो है। यहाँ डोरी घाट की मैंने बनाई थी। हम लोग सुबह 3 बजे के आसपास उठे थे। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं 3 बजे कभी भी उठी हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, कैसा भी हो। अगर मुझे ट्रेन भी लेना होता है तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मेरी ट्रेन जो है शाम वाली हो। शाम में अगर ट्रेन रहती है तो वो सही रहता है। मुझे दिन भर सारा काम करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद आराम से ट्रेन पकड़ लो और सुबह पहुँच जाओ। मतलब ये रहता है कि चलो जाके सो जाओ, ट्रेन में ज़्यादा इधर उधर करना नहीं होता है हमें। लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है सुबह सुबह जाने में ना। सुबह उठ के जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे। तो कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गंगा नहा रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। तो मेरे मन में पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से आ गई। पता नहीं, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। पर कुछ ऐसे जब आप सैड रहते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। और पता नहीं मेरे अंदर ऐसा है कि अगर कोई आप खुद से, बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस हैं जो मैं पहले डाला करती थी, जो रील्स बनाती थी ना, उसमें जो लिख के डालते हैं ना, मैं वो डाला करती थी। तो बहुत सारे अगर मैंने 10 डाले हैं ना, तो मुझे लगता है उसमें 8 जो है ना वो मेरे मेरे मन में जो बातें चलती है, जो मैंने खुद से वो चीज़ें लिखी है मेरे माइंड में। मतलब उसके राइटर वगैरह जो भी है वो मैं खुद ही हूँ। भले रील्स मैं किसी और के उस पर बना लेती हूँ, पर वो मेरे माइंड में आता है तो मैं भूल जाती हूँ। तो अभी क्या करती हूँ, नोट्स कर लेती हूँ मैं फ़ोन में। आजकल तो फ़ोन में ही हो जाता है, पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं नोट्स में जाके उसको लिख के नोट कर लेती हूँ। फिर कभी याद आता है, फिर भूल भी जाती हूँ, पर जब याद आता है तो मैं वो कर लेती हूँ। अभी मैं ऐसे लेटी हुई थी और वीडियो एडिट कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि इंसान इतना सारा पाप कर रहा है। मतलब हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी इंसान है इस धरती पे ना, कोई ऐसा नहीं है कि दूध का धुला हुआ है। तो मैंने भी कोई पाप किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के जो कष्ट है ना, वो हमें इस जन्म में मिल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की वीडियो देख देख के थोड़ा सा मैं भी सीख गई हूँ। चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं। मतलब गंगा तो लोग नहाते हैं, ठीक है। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरे उस वीडियो में जाके देख लेना, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत भीड़ थी। हमने किसी तरह नहाया, पानी भी बहुत ज़्यादा, अभी सावन का टाइम है, बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इतने सारे लोग तो नहा रहे थे और बहुत सारे लोग बहुत चीज़ बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में पता नहीं ये चीज़ कहाँ से आई कि हाँ ठीक है। मतलब पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि गंगा नहा लो तो हमारे पाप धुल जाते हैं। पर मैं बताऊँ तो मैंने बहुत बार गंगा नहा लिया। मुझे लगता है 10 बार तो मैंने, मतलब यहाँ जब से मैं आई हूँ तो 10 बार तो पक्का मैंने गंगा में नहाया होगा। तो अगर ऐसा होता तो पाप तो कट गए होते हैं। तो इस चीज़ से मुझे ये समझ में आता है कि मतलब हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अपनी बुराई में, मैं मतलब खुद के बारे में ही बोलती हूँ, किसी और के बारे में नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाप वही धुल सकते हैं जो धुलने लायक होते हैं। जैसे कि अगर मेरे से अनजाने में कोई किसी के दिल को मैंने ठेस पहुंचा दिया, फिर या अनजाने में अगर हमारे उससे कुछ हो जाता है, तो वो मुझे लगता है कि वो धुल जाते होंगे। जैसे हम चल रहे हैं, अगर मेरे पैर के नीचे चींटी दब गई, झाड़ू पोछा करते समय हमारे हाथों के नीचे चींटी चली गई और वो मर गई, तो वो एक प्रोसेस होता है, तो उसमें हो जाता है। हम वो जान के करना नहीं चाहते पर वो हो जाता है। तो मुझे लगता है इस टाइप के पाप जो है ना वो धुल सकते हैं। या फिर हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं हम सही, लेकिन मतलब कोई और गलत निकाल लेता है और उसके दिल दुख जाते हैं, तो वो पाप धुल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने माइंड में सोच समझ के कि अरे मैं इसके साथ ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता कि ये पाप कभी भी कोई भी जन्म में धुलने वाला है, या फिर कोई जानबूझ के किसी को मार देता है, किसी को जानबूझ के कष्ट पहुंचाना। तो मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता होगा। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को क्या लगता है। मुझे तो यही लगता है कि ऐसा ही होता है। अगर पाप धुलना ही होता ना, तो अभी तक तो सबके पाप धुल गए होते, सब बहुत अच्छे से रहते, किसी को कोई दुख ही नहीं होता। आदमी दिन में हज़ारों पाप करके 1000 बार नहा लेते गंगा में जाके। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग देखोगे गंगा किनारे ही बसे हुए हैं, वो हर चीज़ गंगा जी से ही करते हैं, हर चीज़। तो अगर ऐसा होता तो वो भी हो सकता है। गंगा नहाना अच्छी बात है, मैं वो नहीं कहती कि गंगा नहाना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि पाप वही करो, थोड़ा सा आपको भी मन में ये हो आपके कि मैं पाप धुलने आई हूँ, तो मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है। पूर्व जन्म का तो नहीं पता, पर इस जन्म का पाप हमें जो हम कर रहे हैं ना, वो हमें याद रहनी चाहिए, और वो याद करके ही हमें धुलनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग क्या समझे इस वीडियो से, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी ये वीडियो, मेरे ब्लॉग से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, पर पता नहीं मेरे माइंड में ये चीज़ें कहाँ से आ गई। मतलब बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग, तो शायद मैं हूँ, ओवर थिंकिंग हूँ। मेरे मतलब ज़्यादातर मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। पर ओवर थिंकिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत भी होता है, और कहीं ना कहीं आप जो रियल चीज़ होती है ना, वहाँ तक भी पहुँच जाते हो। ये भी है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप ज़्यादातर डिप्रेशन में रहोगे, और फ़ायदा ये है कि आपको आपके साथ जो चीज़ें हो रही है ना, आपको कोई और बताए उससे पहले आपके माइंड में वो चीज़ आ जाता है कि ऐसे 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 हुआ होगा। तो फ़ायदा और नुकसान आपको समझ में आ गया। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हर हर महादेव।